मंदिर में उजाला करने के लिए दिया जलाना पड़ता है। मंदिर में देवता का उजाला नहीं होता है, उजाला तो दिया का होता है। जो खुद के घर मंदिर में उजाला नहीं कर सकता, वो देवता तुम्हारे जीवन में उजाला कैसे कर सकता है। क्रांति ज्योति युग पुरुष संत गाडगे महाराज की जन्म जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन और सारे बहुजन समाज मूल निवासी को ढेर सारा बधाई। आज संत गाडगे महाराज की जन्म जयंती पर उनके संपूर्ण जीवन परिचय के बारे में आइए जानते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। आधुनिक भारत को जिन महापुरुषों पर गर्व होना चाहिए, उनमें राष्ट्रीय संत गाडगे बाबा का नाम सर्वोपरि है। मानवता के सच्चे हितैषी, सामाजिक समरसता के द्योतक यदि किसी को माना जाए तो वो थे संत गाडगे महाराज। वास्तव में गाडगे बाबा के जीवन, उनके कार्य तथा उनके विचारों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम समाज और राष्ट्र को काफी कुछ दे सकते हैं। गाडगे बाबा ने अपने जीवन, विचार एवं कार्यों के माध्यम से समाज और राष्ट्र के प्रमुख एक अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किया है, जिसकी आधुनिक भारत को वास्तव में महती आवश्यकता है। महाराष्ट्र सहित समग्र भारत में सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता, जन जागरण एवं सामाजिक क्रांति के अविरत स्रोत के वाहक संत गाडगे बाबा का जन्म त्रयोदशी कृष्ण पक्ष महाशिवरात्रि पर बुधवार 23 फरवरी 1876 को महाराष्ट्र के अकोला जिले के खासपुर गांव में धोबी परिवार में हुआ था। बाद में खासपुर गांव का नाम बदलकर सेठगांव कर दिया गया। उनका पूरा नाम देवीदास झिंगरजी जानोरकर था। गाडगे बाबा का बचपन का नाम देबू था। उनके पिता का नाम झिंगरजी और माता का नाम सखुबाई और कुल का नाम जानोरकर था। देबू जी अपनी माँ बाप के अकेले संतान थे। देबू जब काफी छोटे थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया था। झिंगरजी के गुजर जाने के बाद सखुबाई इस छोटे से बच्चे को लेकर अपने भाई के आश्रम में आकर रहने लगी। गाडगे महाराज ने अपनी आयु के 8वें वर्ष से अपने घर के विभिन्न संकटाग्रस्त परिस्थिति के, अपने समाज के पिछड़ेपन का, समाज के अनपढ़ होने के निरीक्षण किया। महाराज जी ने स्वयं के अपरिमित परिश्रम से अपने मामा के खेती को लहलाकर अज्ञान, दरिद्रता, अंधश्रद्धा वाले अपने समाज के समक्ष अपने परिश्रम का आदर्श रखा। उस काल में शिक्षा से वंचित रखे गए हिंदू समाज को सभी दलित जातियों में अज्ञानता, अंधविश्वास, गरीबी, शराबखोरी आदि विद्यमान थे। गंदे वातावरण के रहने एवं सच्चे भोजन के अभाव में बच्चे कुपोषण को शिकार हो जाते थे। गरीबी को झेलते दलित को बेगार के नाम पर कमर तोड़ मेहनत करना पड़ता था। उसके साथ साथ जलालत भी मुफ्त में झेलनी पड़ती थी। इन अथाह दुखों का शोषित समाज सदियों से पिछले जन्मों के कर्मों का फल और भाग्य का लेखा जोखा समझकर झेल रहा था। इसलिए वो विद्रोह के लिए उनके अंदर शक्ति ही नहीं बची थी। शोषित समाज विवेकाशून्य होकर पशुतुल्य जीवन जी रहा था। उन दिनों क्षेत्रों में निर्गुण परंपरा के संत नामदेव, चोखा मेला आदि का बड़ा प्रभाव था। भगत मंडलियों द्वारा उनकी वाणी गाई जाती थी और मंडली के लोग संतों के उपदेश की व्याख्या भी करते थे। इसका बालक देबू पर प्रभाव शुरू होने लगा। देबू बचपन से ही सफाई पसंद और कुछ अलग प्रवृत्ति के थे। वो साथ के बच्चों से हट करते थे और निर्विकार भाव से घंटों आसमान की ओर कुछ देखा करते थे। माँ को बच्चे की यह प्रवृत्ति परेशान करती थी, लेकिन बड़े होने के साथ उनमें अन्य साथी बच्चों के साथ घुलने मिलने की आदत बढ़ने के साथ खेती बाड़ी और पशुओं को चराने में रुचि बढ़ी। युवा होने पर दापुरे गांव के एक गरीब धोबी थनाजी खल्लारकर की बेटी कुंताबाई के साथ उनकी शादी धूमधाम के साथ करा दी गई। देबू जी भजन कीर्तन किया करते थे,
जिसके कारण वो मंडली के साथ धार्मिक सामाजिक समारोह में जाते तो उन्हें चारों तरफ दलित समुदाय के बीच समस्याएं ही समस्याएं नजर आती थी। बेगार की समस्या, छुआछूत, कर्ज, भूखमरी, कुपोषण, महामारियों के बीच चारों तरफ गंदगी, ऊपर से नशाखोरी और अंधविश्वासों की परंपरा। युवा देबू सोचने को मजबूर हुए, क्योंकि इस ओर किसी भी साधु संत या महापुरुष का ध्यान नहीं गया। अब उन्हें लगने लगा कि अपने समाज के लिए कुछ करना ही होगा। ये दर्द हमारा है तो इनका इलाज भी हमें ही करना होगा। उन्होंने दलित समाज को सब कुछ समर्पित करने की ठान ली। उनका सोचना था कि पेट के लिए तो पशु पक्षी भी मेहनत करते हैं, मगर मैं भी ये सब करता रहा तो मुझ में और पशु पक्षी में मौलिक अंतर क्या रह जाएगा? क्या मैं खुद इस त्याग के लिए काबिल हूँ? साथ ही उन्हें माँ और गर्भवती पत्नी कुंताबाई वो 2 बेटियां आलोकाबाई, कलावती बाई के चेहरे कौंधने लगते थे। परिवार के सभी सदस्य मेहनत मजदूरी करने पर ही पेट भर रोटी, बदन भर कपड़ा पा पाते थे, तो वह मेरे बाद भी इतना पा सकते हैं। पत्नी के साथ सुखपूर्वक पारिवारिक जीवन व्यतीत होने के बाद भी उनके अंतर्मन में द्वंद्व चलता रहता था, क्योंकि दलित बस्तियों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। दूसरे को साफ सुथरा रखने वाले स्वयं ही गंदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर थे, जिससे वो उनको बीमारियों से ग्रस्त रहते थे, जिनका मुख्य कारण इनमें शिक्षा का अभाव एवं अंधविश्वास था। ये भी एक संयोग है कि 29 वर्ष की आयु में तथागत बुद्ध ने भी 29 वर्ष में गृह त्याग किया था। गौतम बुद्ध के भांति पीड़ित मानवता के सहायता तथा समाज सेवा के लिए उन्होंने सन 1905 को गृह त्याग किया। एक लकड़ी तथा मिट्टी के बर्तन, जिसे महाराष्ट्र में गाड़गा लोटा कहा जाता है, उसे लेकर आधी रात को घर से निकल गए। दया, करुणा, भातृभाव, सम्मैत्री, मानव कल्याण, परोपकार, दीनहीनों के सहायार्थ आदि गुणों के भंडार बुद्ध के आधुनिक अवतार देबूजी सन 1905 में गृह त्याग से लेकर सन 1917 तक साधक अवस्था में रहे। सदैव गाड़गा लोटा लेकर चलने के कारण लोग इन्हें गाड़गे बाबा कहकर पुकारने लगे, जिसके कारण देवीदास झिंगर जी जानोरकर अब संत गाड़गे बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। 1905 से 1917 तक के साधन के दौरान 1907 में अमरावती के पास ऋषि मोचन नामक गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। मेले में हजारों लोग आए हुए थे, लेकिन वहां सफाई का नामो निशान न था। लोग भोजन की झूठी पत्ते धोने और मिट्टी के बर्तनों को जहां तहां फेंक रहे थे, जिससे और भी अधिक गंदगी बढ़ती जा रही थी, लेकिन किसी का इस पर ध्यान नहीं गया था। मेले में युवा संत गाड़गे महाराज भी उपस्थित रहे। वो चारों ओर गंदगी देखकर अकेले ही झाड़ू लेकर सार्वजनिक मेला स्थल पर सफाई करने में जुट गए। यह देखकर दर्शनार्थियों के मन में कौतूहल के साथ साथ उनके प्रति आदर भाव जागृत हुआ और वहां भी भीड़ लग गई। भीड़ को एकत्रित देखकर गाड़गे महाराज बोले, आप मुझे इस तरह हैरत से क्यों देख रहे हैं? मैं कोई अजूबा नहीं हूँ, ना ही मैं कोई अनोखा काम कर रहा हूँ। फर्क इतना है कि जिस सफाई को आप केवल अपने घरों तक सीमित रखना चाहते हैं, उसी सफाई को मैं पूरे देश में फैलाना चाहता हूँ। गंदगी के कारण ही महामारी और असंख्य बीमारियां पनपती है। इसमें हम सभी का हाथ होता है और बीमारी के चपेट में आने वाले भी हम ही होते हैं, लेकिन हम जागते तभी हैं जब इसके चपेट में आते हैं। मुझ में और आप में इतना अंतर जरूर है कि मैं पहले ही जागरूक हो गया हूँ और यहाँ सफाई कर रहा हूँ। गाड़गे महाराज की बातें सुनकर वहां मौजूद दर्शनार्थियों की नजर झुक गई। इसके बाद सभी श्रद्धालुओं झाड़ू लिए सफाई में जुट गए। गाड़गे बाबा एक गांव से दूसरे गांव घूम घूम कर स्वच्छता अभियान चलाते और संध्या समय भजन कीर्तन के द्वारा लोगों को
शिक्षा के महत्व को बताते एवं अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास करते। क्षत्रिय दलित समाज में देबू जी का नाम नया नहीं था। लोग उन्हें भजन गायक और उपदेश के रूप में पहले ही जानते थे, परंतु इस समय कुछ नया उनका लिबास ही था। एक दिन वह चलते चलते एक दलित बस्ती में चले गए। लोगों ने उनको पहली नजर में भिखारी समझा, लेकिन नजदीक आने पर उन्हें पहचान लिया। पूरी बस्ती में कूड़े के ढेर थे, जिसके कारण बदबू आ रही थी। मक्खियों भिनभिना रही थी। इधर उधर सुअर लौट रहे थे। देबू बाबा बस्ती के दलित को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों और बहनों, आप अपने घरों के बगल में इस गंदगी को देखो। ये गंदगी कई किस्म की बीमारियों का कारण बनती है। भाई लोग ताश खेलते हैं, शराब पीने में लगे रहते हैं। बहनें इधर उधर बातें में अपना समय नष्ट करती है, जबकि हमें अपने खाली समय में आसपास स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए। यदि हमें आसपास स्वच्छता चाहिए तो अनिवार्य रूप से स्वच्छता अभियान से जुड़ना और चलाना होगा। इसके साथ वो स्वयं जुट गए तो लोग भी उनके साथ देने लगे। शाम तक बस्ती चमक गई। इस प्रकार वह एक गांव की सफाई करते हुए दूसरे गांव की ओर चलते गए और वो गांव गांव बस्ती बस्ती चर्चित होने लगे। कुछ लोग इसके झोली में गाड़गे बाबा को पैसे भी देने लगे। गाड़गे बाबा इसमें से थोड़े पैसे अपने पास रख लेते और अधिकांश गांव के मुखिया को ये कर लौटा देते कि ये गांव की सफाई पर खर्च करें। लोगों से मिले हुए पैसों से महाराज गांव गांव में स्कूल, धर्मशाला, अस्पताल और जानवरों के निवास स्थान बनवाते थे। गांव की सफाई करने के बाद शाम में वो कीर्तन का आयोजन भी करते थे और अपने कीर्तनों के माध्यम से जन जन तक लोगों उपकार और समाज कल्याण का प्रसार करते थे। अपने कीर्तन के समय वो लोगों को अंधविश्वास की भावनाओं और विरुद्ध शिक्षित करते थे। अपने कीर्तनों में वो संत कबीर के दोहे का भी उपयोग करते थे। वो लोगों को जानवरों पर अत्याचार करने से रोकते थे और वो समाज में चल रही जाति भेद और रंग भेद की भावना को नहीं मानते थे और लोगों की इसके खिलाफ वो जागरूक करते थे तथा समाज में शराबबंदी के लिए लोगों को प्रेरित करते थे। वो लोगों को कठिन परिश्रम, साधारण जीवन और परोपकार की भावना का पाठ पढ़ाते थे और हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करने को कहते थे। उस समय अधिकांश यात्रा पैदल, घोड़ा या बैलगाड़ी से तय होती थी, जिसमें यात्रियों को रात पेड़ों के नीचे ही बितानी पड़ती थी। यात्रियों की सुविधा के लिए कुएं, तालाबों का निर्माण कराया। ये सब मानव सहयोग से उन्हीं के प्रयोग के लिए उपलब्ध हुए, न किसी ईश्वर शक्ति के माध्यम से। बाबा श्रम करते समय दलितों तथा मजदूरों को समझाते रहते कि संसार में जो तुम निर्माण एवं विकास देखते हो, ये आपके ही श्रम का फल है। बाबा का अगला कदम मरीजों के लिए अस्पतालों तथा कुष्ठ रोगियों के लिए कुष्ठ आश्रमों के निर्माण कराया, जहां तथाकथित धार्मिक स्थलों पर बकरे, मुर्गे, भैंसे करते थे। वहां बाबा ने इससे हटाकर जीवदया नामक संस्थाओं की स्थापना की शुरुआत की। गाड़गे बाबा शिक्षा को मनुष्य की अपरिहार्य आवश्यकता के रूप में प्रतिपादित करते थे। अपने कीर्तन के माध्यम से शिक्षा की महत्व पर प्रकाश डालते हुए वो कहते, शिक्षा बड़ी चीज है। तंगी हो तो खाने के बर्तन बेच दो, औरत के लिए कम दाम के कपड़े खरीदो, टूटे फूटे मकान में रहो, पर बच्चों को शिक्षा दिए बिना न रहो। गाड़गे बाबा मंदिर और मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। गाड़गे बाबा कहते, पत्थर की मूर्तियों के लिए इतने आलीशान महल और देहधारी दलितों के लिए झोपड़ियां कुछ के पास वह भी नहीं था। मंदिर में निठल्ले लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए तरह तरह के अंधविश्वास फैलाते रहे। शूद्र अतिशूद्र समाज की गर्दन काटने का षड्यंत्र इन्हीं ठिकानों में बुने जाते रहे। वह मंदिर मूर्ति के बजाय जन कल्याण, समाज और विकास के लिए
शिक्षा के विद्या मंदिरों में विश्वास करते थे। अतः बाबा शिक्षा के विकास की ओर बढ़ने लगे और इसके लिए कई संस्थाएं स्थापित की गई। उन्होंने दूषित दिमाग को धोने का आंदोलन कम समय में सफलतापूर्वक किया, जो आज भी एक शक्तिवान के रूप में स्थापित है। गाडगे बाबा साधुओं, संतों, महंतों, किस्म के बाबाओं के पीछे हाथ धोकर पड़े रहे। उन्होंने उनके धार्मिक पाखंडों की धज्जियां उड़ा दी। वो इन गद्दियों को दुकानदारी और चमत्कारों का पेट पालने का बड़ा साधन मानते थे। उन्हें ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, ब्रह्मधाम आदि बेकार की बातें पर उनका विश्वास नहीं था। आंखें मूंद कर राम नाम जपने को वो ढोंग मानते और ऐसे उपदेशों को ढोंगी वो खुद के बारे में कहते थे। मेरा कोई शिष्य नहीं है और मैं किसी का गुरु भी नहीं हूँ। स्वयं प्रेरणा से प्रपंच का मोह त्याग कर जो कोई अपनी इच्छा से दीन दुखियों और अनपढ़ गरीब लोगों को देव धर्म के बारे में सही ज्ञान देकर जागरूक करने के काम में लगा है, वो सभी मेरे अनंत जन्मों के गुरु है। वो कीर्तन के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश पहुंचाते कि उनके दुख के कारण गांव में फैला अंधविश्वास है, जादू टोना, देवी देवता की अंध पूजा में जकड़ गए हैं। पत्थरों की मूर्तियों की पूजा करने से उनका कल्याण नहीं हो सकता है। उन्हें अपना कल्याण तो स्वयं करना पड़ेगा। अगर वो किसी मुसीबत में है तो उपाय उन्हें स्वयं ढूंढना होगा। वो अपने कथन के समर्थन में कबीर और तुकाराम, ज्ञानदेव आदि संतों के उद्धृत करते थे। गाडगे बाबा की अनुयायी की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। लोग उनके इशारों पर जन सेवा में जुटने लगे थे। गाडगे बाबा के पास कोई संगठन नहीं था। इसके वजह से कुछ अनियमितता एवं अनुशासन भंग की शिकायतें आने लगी। अंततः बाबा के प्रमुख अनुयायियों ने संस्थाओं में अनुशासन बनाए रखने एवं बाबा के मिशन को तीव्र गति से चारों ओर फैलाने के उद्देश्य से 8 फरवरी 1952 को गाडगे मिशन की स्थापना की गई। बाबा भी ऐसे समर्पित मानव थे कि उन्होंने सर्वाधिकार भी गाडगे मिशन को भी सौंप दिए। बाबा ने अपने जीवन काल में लगभग 60 संस्थाओं की स्थापना की और उनके बाद उनके अनुयायियों ने लगभग 42 संस्थाओं का निर्माण कराया। उन्होंने कभी भी मंदिर निर्माण नहीं कराया, अपितु दिनहीन, अपेक्षित एवं साधनहीन मानवता के लिए स्कूल, धर्मशाला, गौशाला, छात्रावास, अस्पताल, परिश्रमालय, बुद्धाश्रम आदि का निर्माण कराया। उन्होंने अपने हाथ में कभी किसी से दान का पैसा नहीं लिया। दानदाता से कहते, दान देना तो अमुक स्थान पर संस्था में दे आओ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री बीजी खैर ने बाबा की सभी संस्थाओं का ट्रस्ट बना दिया, जिनमें करीब 60 संस्थाएं हैं। आज भी ये मिशन जन सेवा को समर्पित है। इनकी अनेकों योजनाएं अब सरकारी योजनाओं से चल रही है। उन्हें सम्मान देते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 2000 और 2001 में संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान की शुरुआत की और जो ग्रामवासी अपने गांव को स्वच्छ रखते हैं उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। गाडगे बाबा के लाखों अनुयायी थे, जिनमें मजदूर से लेकर मंत्री तक थे, लेकिन विश्व के महापुरुषों में से एक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी उनके प्रशंसक थे। यदा कदा उनसे भेंट भी क्या करते थे और वो अपने गुरु ज्योतिबा फुले के बाद गाडगे बाबा को सबसे बड़ा त्यागी जनसेवक मानते थे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संत गाडगे बाबा के प्रयासों से बहुत प्रभावित थे। कभी कभी वो संत गाडगे बाबा का प्रवचन सुनने जाते थे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव के पहुंचने पर बाबा गाडगे बाबा साहेब के जय जय के नारे लगवाते थे। 1942-1943 में मनमाड़ आंदोलन के दौरान संत गाडगे बाबा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को शोषित पीड़ित का उद्धारक कहा था। 14 जुलाई 1949 को
संत गाडगे की बीमारी पर विधि मंत्री के रूप में बाबा साहेब उन्हें अस्पताल में देखने गए। बाबा साहेब ने शाल ओढ़ाकर संत गाडगे बाबा को सम्मानित किया। गाडगे बाबा के अन्य कई समकालीन नेताओं से अच्छे संबंध थे, लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे संबंध किसी के साथ नहीं थे। दोनों में अनुयायियों की जैसा नहीं, बल्कि एक दूसरे से प्रशंसकों का रिश्ता था। यही कारण है कि संत गाडगे बाबा ने अछूतों के लिए बनाई गई पंढरपुर की चोखा मेला धर्मशाला महात्मा गांधी के स्थान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हवाले की थी। वो अपने अनुयायियों को बुलाकर समझाते कि जितने त्याग, ईमानदारी, पवित्रता की भावना से ये सेवा कार्य आज तक होता आया है, आगे भी होता रहेगा तो मानवता का भला होगा। इस कार्य को जारी रखने के लिए कोशिश में लगे रहना है। बाबा अपने अनुयायियों से सदैव यही कहते थे कि मेरी जहां मृत्यु हो जाए वहीं पर मेरा अंतिम संस्कार कर देना। मेरी मूर्ति, मेरी समाधि, मेरा स्मारक मंदिर नहीं बनाना। मैंने जो कार्य किया है वही मेरा सच्चा स्मारक है। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निधन से संत गाडगे बाबा अंदर से टूट गए और उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता गया, क्योंकि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलित का मसीहा मानते थे। जब बाबा की तबीयत ज्यादा खराब हुई तो चिकित्सकों ने उन्हें अमरावती ले जाने को सलाह दी, किंतु वहां पहुंचने से पहले बलगांव के पास पीढ़ी नदी के पुल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निधन के ठीक 15 दिन के बाद 20 दिसंबर 1956 को रात्रि 12:20 पर बाबा की जीवन ज्योति समाप्त हो गई। जहां उनकी इच्छा अनुसार बाबा का अंतिम संस्कार किया गया। आज वह स्थान गाडगे नगर के नाम से जाना जाता है। इस देश की धरती पर समाज सेवक, संत, महात्मा, जनसेवक, साहित्यकार एवं मानसी जन्म लेंगे, परंतु मानव मात्र को अपना परिजन समझकर उनके दुख दर्द को दूर करने में अनवरत रूप से तत्पर गाडगे बाबा जैसा निष्प्रोह एवं समाजवादी संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि रूखी सूखी रोटी खाकर दिन रात जनता के कष्टों को दूर करने वाला गाडगे सदृश्य जन से भी संत गाडगे बाबा पैदा हुए थे। मानवता के पुजारी, दीनहीनों के सहायक संत गाडगे बाबा में उन सभी संतोचित महान गुणों एवं विशेषताओं का समावेश था जो एक महान संतों में होने चाहिए। वीडियो आपको कैसा लगा अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।